Good morning, students. Myself, Professor Uday Patel. Today we study about convolution property. But before that, we will revise the convolution topic. What is convolution? So, basically, previous lecture के अंदर हमने impulse response characterization and convolution integral और CT and LTI सिस्टम के बारे में पढ़ा। अब अगर हम बात करते हैं कि पर्टिकुलरली यहाँ पे जो भी CT एंड LTI सिस्टम है वो क्या है, कंटिन्यूस टाइम linear time integral invariant system, continuous time linear time invariant system। तो यहाँ पे कन्वोल्यूशन इंटीग्रल यानी क्या कि किसी भी पर्टिकुलरली सिस्टम को, लिनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम को आप क्या दे रहे हो, एक्स ऑफ टी इनपुट दे रहे हो, वाई ऑफ टी आपको आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। तो उसके लिए पर्टिकुलरली जो भी आपका इक्वेशन जो भी है, ओके, वो कुछ इस तरह फॉर्म होता था, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंफिनिटी टू प्लस ऑफ इंफिनिटी एक्स ऑफ टाउ इनटू डेल्टा ऑफ टी माइनस टाउ डी टी या डी टाउ, ओके। जो सिस्टम आप ले रहे हो उस सिस्टम के हिसाब से आपका यहाँ पे वेरिएबल चेंज होगा। तो ये कुछ आपका कन्वोल्यूशन इंटीग्रल था, ओके, जिससे आपको कन्वोल्यूशन के बारे में कुछ पता चलता था, ठीक है ना। अभी पर्टिकुलरली आप कन्वोल्यूशन तो समझ चुके हो क्योंकि आपने ये पूरा का पूरा थियरी पढ़ लिया है, ठीक है। तो उसके अंदर हमने ये देखा था कि कुछ ये वाले रेक्टेंगुलर शेप के अंदर आपको जो भी मिलता था, ओके, उसके ऊपर से हम ये वाला फॉर्मूला लाते थे कि जिसके अंदर आपका क्या होता था कि डेल्टा ऑफ टी आपका विड्थ था रेक्टेंगुलर शेप का, और उसका जो भी एम्पलीट्यूड या मेनली ये जो भी मेजरमेंट होता था वो एक्स ऑफ टी से आप डिनोट करते थे, ओके। तो डेल्टा ऑफ टी इनडायरेक्टली क्या डिनोट करता था, ये रेक्टेंगुलर शेप का विड्थ, और एक्स ऑफ टी या एक्स ऑफ टाउ वो एम्पलीट्यूड को डिनोट करता था। उस हिसाब से आपको क्या मिलता था, कंटिन्यूस टाइम के अंदर जो भी सिग्नल होता था उसका पर्टिकुलरली एरिया मिलता था, ओके, या टोटल सिग्नल मिलता था। वो आप सब लोगों ने पढ़ लिया है। अब बात होती है कि कंटिन्यूस टाइम इंटीग्रल एंड कन्वोल्यूशन इंटीग्रल दोनों इनडायरेक्टली इंटरकनेक्टेड है, ओके। तो उसके लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज, लाइक मैथमेटिक्स में आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, तो एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, डिवीजन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिफरेंट आप मैथमेटिकल ऑपरेशन आप करते हो। वैसे ही आपका क्या है, कन्वोल्यूशन जो भी था, ओके, तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज लाइक क्यूमुलेटिव, ओके। क्यूमुलेटिव के अंदर आपका क्या होता था कि आप क्या लिख सकते हो, 1 इंटू टू इज इक्वल टू 2 इंटू 1। वैसे ही यहाँ पे आपका क्या है, एक्स ऑफ टी इंटू एच ऑफ टी इज इक्वल टू एच ऑफ टी इंटू एक्स ऑफ टी। अगर आप एसोसिएटिव रूल लगाते हो तो 1 इंटू टू इन होल ब्रैकेट इंटू 3, ओके, जस्ट एज्यूम करो 1 इंटू टू इन क्लोज ब्रैकेट में आपका 1 इंटू टू है इंटू 3 है, ओके। तो आप क्या लिख सकते हो, इज इक्वल टू 1 इंटू इन क्लोज ब्रैकेट 2 इंटू 3 लिख सकते हो। वैसे ही यहाँ पे आपका क्या है, एक्स ऑफ टी इंटू एच वन ऑफ टी इन क्लोज ब्रैकेट इंटू एच टू ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी इंटू इन क्लोज ब्रैकेट एच वन ऑफ टी इंटू एच टू ऑफ टी, ओके। तो एसोसिएटिव ये आपका रूल है। डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ एडिशन, x of t into h1 of t plus h2 of t is equal to x1 t into h1 of t plus xt into h2 of t, ओके। ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडिशन। एंड लास्ट में है आपका आइडेंटिटी एलिमेंट, x of t into h of t is equal to h of t, यानी इनडायरेक्टली आपका क्या होगा, आइडेंटिटी यानी क्या 1, ओके।
इंडायरेक्टली आपको याद होगा तो कंट्रोल सिस्टम में आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ते थे, वैसे ही यहाँ पे आपका एक्स ऑफ टी जो भी इनपुट होगा वो आपको क्या मिलेगा, आपको 1 मिलेगा, इसलिए आपका एक्स ऑफ टी इंटू एच ऑफ टी आपका क्या होगा, एच ऑफ टी होगा। ओके, तो ये कुछ आपकी कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टीज है कि जो आज हमने देखे, काफी इजी है, इसमें इतना ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब दूसरी बात कि किसी किसी स्टूडेंट को ये नहीं पता चला होगा कि एच ऑफ टी क्यों लिया गया है, ठीक है, तो इनडायरेक्टली ये ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने पढ़ लिया है, बट तो भी मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। ओके, कि हम क्या लेते थे, डेल्टा ऑफ टी लेते थे। डेल्टा ऑफ टी इनडायरेक्टली क्या डिनोट करता है, आपका पर्टिकुलरली जो भी क्या बोलते हैं कन्वोल्यूशन के लिए पर्टिकुलर डेल्टा ऑफ टी लिया जाता था। ओके, वो लीनियर टाइम इन्वेंट सिस्टम को दिया जाता था, और वाई ऑफ टी में इनडायरेक्टली वाई ऑफ टी क्या है, ट्रांसलेशन ऑफ डेल्टा ऑफ टी। ओके, तो एच ऑफ टी आपको मिलता था। ओके, तो वो यहाँ पे एच ऑफ टी हमने कंसिडरेशन किया है, और इस हिसाब से हमें कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज मिलती है। ओके, आई होप कि कन्वर्शन प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ गई होगी। ओके, सिंपल, काफी सिंपल है, क्यूमुलेटिव, एसोसिएटिव, आफ्टर एंड डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ एडिशन एंड आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके, 1 और 2 मार्क्स में ये जीडीयू के एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, तो आप एक बार ये देख सकते हो, ये पर्टिकुलरली ये सारी चीजें प्रॉपर्टीज जो भी हैं, ओके, वो कहाँ पे आपको काम लगेगी। why we required to read or study these convolution properties, because it's used in our examples, कि जो भी आप एग्जाम्पल आगे जाके स्टडी करने वाले हो तो उसके अंदर ये सारे प्रॉपर्टीज यूज हो। ओके, थैंक यू सो मच।